हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रफुल्ल कुमार एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय क्लासेस, पीके क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले जो वीडियो थे, इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव का प्लेसेस समझ रहे थे। यानी कि अगर दो से ज्यादा एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस में आता है तो हम लोग उसे कैसे सजा के लिखेंगे और सही सलामत कैसे लिखेंगे, ये बात हुई थी पहले वाली वीडियो में। हमारा जो दूसरे वीडियो था, जो कम्पिटेटिव के तौर पे तैयार किया गया था, वो दूसरे वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन किए थे ताकि एडजेक्टिव का 3 इंपॉर्टेंट यूज किया होता है। यानी कि हम लोग नॉर्मली एडजेक्टिव को नाउन के रिलेशनशिप निकाल कर यूज करते हैं, यानी कि नाउन से पहले ही यूज करते हैं। जो एक्सेप्शनल केस होता है, इस एक्सेप्शनल केस में कैसे वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है और नाउन के बाद कैसे एडजेक्टिव आता है, ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। तो आपको इस वीडियो देखना है तो लिंक पे जाइएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि अभी हमारे जो कम्पिटेटिव्स आता है वो अंग्रेजी ग्रामर में, वो कम्पिटेटिव्स कई सारे क्वेश्चन लेके आता है। कौन से क्वेश्चन लेके आता है हमें पता नहीं चलता। इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को ग्रामर की कोई भी चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि हर एक ग्रामर का रिलेशनशिप को, हर एक ग्रामर का फंक्शन एंड यूजेज को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। तो एडजेक्टिव तो सच में एक छोटी सी बात होती है जो प्राइमरी लेवल में सिखाया जाता है, लेकिन उसका जो यूजेज होता है वो कभी कभी हमें प्रॉब्लम में ला खड़ा कर देती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं, ये कम्पिटेटिव ऑल कम्पिटेटिव के लिए बहुत जरूरी है। और हम लोग आइए देख लेते हैं द यूज ऑफ द प्लस एडजेक्टिव, ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। टुडेज डिस्कशन इज द प्लस एडजेक्टिव। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं जो द प्लस एडजेक्टिव का यूज है वो कैसे हम लोग यूज करें और उसके बारे में डिटेल्स जानकारी हमें कैसे मिले। तो फ्रेंड्स, एक बात है, हम लोगों को ये जो नॉलेज है कि हम लोग जब एडजेक्टिव यूज करते हैं वो नाउन से पहले ही यूज करते हैं। यानी कि ब्लैक काउ, सपोज वी आर राइटिंग ब्लैक काउ, द काउ इज ब्लैक, हियर काउ इज नाउन एंड द ब्लैक इज एडजेक्टिव फॉर द नाउन काउ। तो कभी कभी ऐसा होता है विदाउट ए नाउन हम लोग एडजेक्टिव को भी इस्तेमाल करते हैं। ये बात है कि हम लोगों का साथ कोई नाउन नहीं है, यानी कि सेंटेंस लिखने में हम लोग विदाउट नाउन एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मेट होता है द प्लस एडजेक्टिव, विदाउट यानी कि विदाउट नाउन। जैसे ही एग्जाम्पल पे तौर पे हम लोग जाएंगे तो द पोर, द रिच, द डीफ, ऐसा ही हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट ए नाउन वी कैन यूज एडजेक्टिव। दैट मीन्स द फॉर्मेट इज द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, यानी कि the poor, the rich, the deaf, likewise. Friends, let us go to example and know the detailed use of the plus adjective. Look at this sentence, friends. This is the sentence. He is collecting money for the poor. And the poor, here poor is the adjective and it is used with the article the definite article the के साथ ये यूज हो चुका है। यानी कि उसके बाद कोई नाउन ही नहीं है। यानी कि it symbolize a special group. The poor is a special group. It is symbolized to a special group. ये एक स्पेशल ग्रुप को सिंबलाइज करता है और इसलिए हम लोग क्या किए कि द पोर यूज कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये एक यूज है इस सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस पे चलिए देखते हैं क्या होता है इधर। नाउ इन द सोसाइटी वी हैव मोर रेस्पेक्ट टू द रिच। द रिच यानी कि जो रिच है एडजेक्टिव है, इससे पहले द यूज हो चुका है। फ्रेंड्स, बात यह है कि ये द रिच जिस indicates a group of people, a well-known group of people in the society. So friends, इस तरह का यूज हम लोग कॉमन ग्रुप्स के बारे में यूज करते हैं। सो द प्लस एडजेक्टिव के फॉर्म पे ये यूज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बात ये है, हम लोग तीसरे लाइन पे जाएंगे। तीसरे लाइन पे क्या लिखा हुआ है देख लेंगे। इट इज ए प्रोग्राम फॉर द डीफ, द प्रोग्राम इज फॉर द डीफ, द डीफ, डीफ इज एडजेक्टिव फॉर्म एंड हियर there is no noun and the deaf is used. The form is the deaf. It symbolize also a group of people, a group of special known people. So friends, you just enjoyed the 3 lines and the use of the plus adjective. यानी कि मुझे ये बताना चाहिए जो the plus adjective is used to talk about certain well-known groups of the people who are in a particular physical or social condition. Okay? हम लोग द प्लस एडजेक्टिव ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, इससे ही सेंटेंस में यूज करते हैं जो एक सर्टन ग्रुप ऑफ वेल नोन पीपुल को समझा बुझाते हैं और आइडेंटिफाई कर देते हैं। दैट ग्रुप ऑफ पीपुल मे बी इन ए पर्टिकुलर फिजिकल और सोशल कंडीशनल ग्रुप। यानी कि उन लोगों के साथ जो फिजिकल और कंडीशनल ग्रुप होते हैं, जिनको स्पेशलाइज्ड ग्रुप सोसाइटी में बोलते हैं, ऐसे ही ग्रुप से पहले हम द प्लस एडजेक्टिव बना के यूज कर देते हैं। वहां कोई नाउन का कोई जरूरत नहीं होता, वो अपने आप हम लोग समझ जाएंगे और जो पढ़ेगा वो भी समझ जाएगा। ऐसा ही बात है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं द पुअर, द रिच, द डीफ। फ्रेंड्स, दिस इज ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। द ब्लाइंड, द डेड, द डिफ, द हैंडीकैप्ड,
द jobless, द mentally ill, द old, द poor, द rich, द unemployed, द young, ऐसे ही हम लोग यूज कर देते हैं। और एक कंडीशन है इसमें माय डियर फ्रेंड्स, कंडीशन क्या है? सपोज एग्जाम्पल पे तौर पे अगर हम लोग लेंगे, सपोज एक एग्जाम्पल, सपोज अब एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोग इंजोर्ड हो गए, सेंटेंस क्या बनेगा? एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव में सेंटेंस क्या बनेगा? इसमें कोई नाउन का जरूरत नहीं है, इसमें जो स्पेशल हो गए द इंजोर्ड लिखा जाएगा, द इंजोर्ड पीपल, INJURED, द इंजोर्ड लिखा जाएगा, क्योंकि कुछ हद तक ये पीपल इंजोर्ड हो चुके हैं और स्पेशल कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी कि स्पेशल नॉन ग्रुप में आ चुके हैं क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है। इसी जगह में हम लोग द इंजोर्ड यूज करेंगे, ये एडजेक्टिव होगा, ये द प्लस एडजेक्टिव फॉर्म को फॉलो करेगा और इसमें कोई नाउन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में होता है और हमारा राइटिंग में भी होता है। सो फ्रेंड्स आइए और एक रूल उसका पहचान लेंगे हम लोग, एडजेक्टिव्स ऑफ नेशनैलिटी। फ्रेंड्स जब नेशनैलिटी की बात आती है, यानी कि जब नेशनैलिटी की बात आती है फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही एडजेक्टिव यूज कर देते हैं द प्लस नेशनैलिटी। इधर क्या होता है? द प्लस नेशनैलिटी के बाद लिखा जाता है, यानी कि ये एक सुविधा यूज है और इसको पहचान लेना चाहिए और इसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए ताकि इसमें द प्लस नेशनैलिटी क्यों लिखा गया है। ये एडजेक्टिव का दूसरा एक यूज है फ्रेंड्स, इसको याद रख लीजिएगा। अगर आपके लिए सवाल आएगा करेक्ट द पैसेज, कभी कभी एग्जाम में एक पैसेज आता है फ्रेंड्स, जो पैसेज में बहुत सारी रॉन्ग, बहुत सारी मिस्टेक्स आती है। इन मिस्टेकों से आप लोगों को चुनना चाहिए कौन सा मिस्टेक है और इसको सही करके लिखना चाहिए, ऐसा एक पैसेज आता है। सो फ्रेंड्स इस तरह आप करेंगे क्या, यानी कि आपको एक छोटी छोटी चीजों के ध्यान लेना चाहिए जिसकी बदौलत आपको सही उत्तर लिख देने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स मुझे ये बताना चाहिए कि ये जो नेशनैलिटी का नेम लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है इरीज, वेल्स, इंग्लिश, ब्रिटिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच। ये जो SH से एंड हुआ है, ये जो नेशनैलिटी का ये जो SH में एंड हुआ है, देखिए इरीज, IRISH, ये SH वाला, और ये जो CH वाला, CH में एंड हुआ है, यानी कि डच, DUTCH, ये CH वाला ये जो एंड हुआ है, ये सब नेशनैलिटी नेम से द प्लस एडजेक्टिव यूज कर पाएंगे हम लोग, इसमें कोई नाउन का जरूरत नहीं होगा। एग्जांपल देख लीजिए, द इंग्लिश आर वेरी रिच, द इंग्लिश लिखा गया है, द डच आर वेरी फॉन्ड ऑफ बिजनेस, द डच, इधर द डच लिखा गया है। सो यानी कि आपको याद रखना चाहिए SH और CH एंड होता है जिस नेशनैलिटी नेम के बाद जो आखिर में आता है SH और CH, तो इसमें हम लोग कैसे एडजेक्टिव यूज करना है? द प्लस नेम, जो ये जो एडजेक्टिव होता है इसको यूज कर लेना चाहिए। ये होता है फंडामेंटल नेशनैलिटी का एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको याद रखिएगा और इसके अनुसार आप लोगों को काम करना पड़ेगा और एग्जाम में जो डिफिकल्टी लेवल है आपका इजी हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव प्लस नेशनैलिटी, दैट मींस द प्लस नेशनैलिटी नेम। सो फ्रेंड्स आइए हम लोग देख लेते हैं और क्या यूज होता है एडजेक्टिव का। सो फ्रेंड्स another important use of adjective is singular example of द प्लस एडजेक्टिव, यहां लिखा हुआ है द प्लस एडजेक्टिव माय डियर फ्रेंड्स, तो ये वाला चीज है सिंगुलर एग्जाम्पल ऑफ द प्लस एडजेक्टिव। सो ऐसे कभी कभी हम लिख लेते हैं कि द अंडरसाइंड, ओके, कभी एक लेटर इशू होता है ऑफिशियली सिंगुलर, जो अंडरसाइंड जो है वो एक सिंगुलर पीपुल है, यानी कि हमारी अथॉरिटी है। सो देयर द प्लस अंडरसाइंड इज मेंशन, द अंडरसाइंड। द एक्यूज्ड वो सिंगुलर होता है, वो सिंगुलर पीपुल होता है, एक ही आदमी होता है, द एक्यूज्ड। सो इस जगह में अगर वो सिंगुलर होता है और एक्यूज्ड है, द एक्यूज्ड यूज करेंगे। द डिसीज वो सिंगुलर है, द डिसीज्ड, इसमें द यूज हम लोग करेंगे। द फॉर्मर मिनिस्टर सिंगुलर है, द यूज हम लोग करेंगे। तो ऐसा ही कुछ सिंगुलर एग्जाम्पल है जिससे पहले हम लोग द यूज कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो ये एक यूज है एडजेक्टिव का। तो आइए और एक एडजेक्टिव का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या है कि ये है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ एडजेक्टिव। देखिए ब्यूटीफुल, सुपरनेचुरल, अनरियल, ये जो तीन एडजेक्टिव है, सुपरनेचुरल, अनरियल, ब्यूटीफुल, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सूचना देता है। यानी कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जिसको हम देख नहीं पाते, इसको हम इमोशनल के तौर पे और फीलिंग के तौर पे हम लोग लेते हैं। ब्यूटीफुल का क्या दिखा हुआ है? अगर ब्यूटीफुल तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, यानी कि हम लोग जिससे ब्यूटीफुल बोलेंगे और कोई उससे क्या कुछ बोल सकता है। यानी कि जो सुंदरता है, जो ब्यूटीफुल है, उसको देखने के लिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग उसे फील में लाएंगे ताकि वो सच में ब्यूटीफुल है या नहीं। ऐसे ही एक चीज है स्माइल का कोई हम लोग स्माइल को समझा नहीं सकते, उसका मीनिंग दिखा नहीं सकते, वो एक फीलिंग है, देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ये होता है। ऐसे ही कुछ एब्स्ट्रैक्ट यूज होता है एडजेक्टिव का, द ब्यूटीफुल, द सुपरनेचुरल, द अनरियल। ऐसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के पास
क्या लगा देते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव यूज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने नहीं लिखा इधर और एक चीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चॉइस बोलते हैं। चॉइस, चॉइस के तौर पे भी हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं। हम लोग, मैंने इधर नहीं लिखा है ये चॉइस के बारे में। चॉइस, मुझे पहले चॉइस को समझा देना चाहिए, उसके बाद सुपरलेटिव में जाऊंगा। तो आइए चॉइस के बारे में समझ लेते हैं। वी समटाइम्स लीव आउट ए नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और व्हिच डजंट नीड टू बी मेंशन्ड when talking about a choice between two or more different kinds of things। यानी कि मुझे ये समझाना चाहिए आप लोग को, आप लोग ये समझ लेना भी चाहिए, अगर हम लोग टू थिंग्स यानी कि कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ओके, व्हाइट और ब्राउन, ब्लैक और रेड, ब्लैक और व्हाइट, ऐसे ही कंपैरिजन के बारे में। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो पहले वाले के साथ द यूज कर लेते हैं, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं। यानी कि एक सेंटेंस बताऊंगा, तो प्लीज, सपोज सेंटेंस ऐसा होता है, प्लीज bring me the red shirt, okay, bring me the red shirt, please bring me the red shirt and blue separately, रेड शर्ट एंड ब्लू शर्ट सेपरेटली ले आओ मेरे पास, ये है सेंटेंस का मतलब। तो इसमें जो पहला वाला है जिसको मैंने इंपॉर्टेंस दिया है, दो का कंपैरिजन के बीच में, रेड शर्ट और ब्लू शर्ट का कंपैरिजन बीच में, तो पहले वाली जो रेड शर्ट है इसमें, इसके साथ मैंने द लगाया है, ये है चॉइस, क्योंकि मैंने चॉइस पुट किया है रेड शर्ट के साथ। सो जो कंपैरिजन के टाइम में जब हम दो चीज के साथ कंपैरिजन करते हैं और हमारा चॉइस पहला वाला चीज का होता है और इसके साथ हम लोग द प्लस एडजेक्टिव यूज करेंगे, ये एक और एक यूज है द प्लस एडजेक्टिव का मेरे फ्रेंड्स, इसको आप समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद सुपरलेटिव, जो सुपरलेटिव यूज आप लोग जानते हैं, सुपरलेटिव इंपेरेटिव जो ये होता है, सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, सॉरी नॉट इंपेरेटिव एग्जैक्टली, सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये जो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, जब वर्ड का 3 डिग्री होता है एडजेक्टिव का, जो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, जो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव एडजेक्टिव में आ गया। ऐसे ही जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है, ये द प्लस एडजेक्टिव लेता है। यानी कि मतलब ये डेफिनेट आर्टिकल द का एक यूज है, आप लोगों ऐसे यूज का डेफिनेट आर्टिकल के साथ ले सकते हैं, जो आर्टिकल का यूज होता है। और एक वीडियो मेरा है जिसमें डिटेल आर्टिकल का यूज बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इसको रिलेशन लगकर आप समझ सकते हैं कि ये जो आर्टिकल यूज हुआ है वो एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था सुपरलेटिव डिग्री का यूज। तो आप लोग इसके बारे में समझ लीजिएगा, और अगर आपको बहुत सारे चीज जानना चाहिए, आपको बहुत सारे चीज इसके रिलेशनशिप में और इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन है, इंक्वायरी है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं इसको लेकर और एक वीडियो बना लूंगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे समझाइएगा, मुझे बताइएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे कॉन्फिडेंट मिले और एक लर्निंग वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव को और इजी बनाने के लिए। तब तक के लिए मैं यहीं रुक जाता हूं। नमस्कार, हैव ए गुड डे, नमस्ते।